पंजशीर की लड़ाई में तालिबान को बढ़त, सबसे बड़े शहर परान पर किया कब्जा, राजधानी बाजार के करीब पहुंचे तालिबानी लड़ाके। कल होगा अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान, सत्ता का प्रमुख बनेगा मुल्ला बरादर। रॉयटर्स के मुताबिक अफगान सरकार का नेतृत्व मुल्ला बरादर करेगा। मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद भी तालिबानी सरकार में शामिल होंगे। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा शुरू करने के लिए तालिबान ने निर्देश जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में घरेलू विमान सेवा देने वाले एरियाना अफगान एयरलाइंस ने कहा है कि जैसे ही उन्हें एविएशन अथॉरिटी से हरी झंडी मिलेगी वो विमान सेवाएं शुरू कर देंगे। पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 4 सितंबर को कुछ अधिकारियों को लेकर यूएई से काबुल जाएगी। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टीम को पंज प्यारे कहने पर हरीश रावत ने आज पश्चाताप किया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने उत्तराखंड के खटीमा में एक गुरुद्वारे में झाड़ू लगाया और जूते साफ किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को चीन अपने कब्जे में लेने की फिराक में जुट गया है। खबर है कि चीन इसे लीज पर ले सकता है। बगराम एयरबेस को चीन भारत के लिए खिलाफ मजबूत होने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यूपी में रहस्यमयी बुखार से मौत का मामला लगातार बढ़ रहा है। फिरोजाबाद में अब तक इस बुखार से 50 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है और जिला अस्पताल में अब भी 320 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। इस रहस्यमयी बीमारी की जांच के लिए केंद्र की 2 एजेंसियों को फिरोजाबाद भेजा गया है। केंद्र की एजेंसी एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। फिरोजाबाद में मौत का कहर बरपाने के बाद मथुरा में भी रहस्यमयी बुखार से मौत की खबरें सामने आई। मथुरा के कोह गांव में रहस्यमयी बीमारी से अब तक 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा देने की नीति अब तक तय न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए 11 सितंबर तक की सीमा तय की है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना से मौत का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में 35 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 17 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना मामलों में आई तेजी से तीसरी लहर की आशंका तेज। सरकार ने आम लोगों को सामूहिक कार्यक्रमों से बचने की नसीहत दी। बहुत जरूरत होने पर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही समारोह में हिस्सा लेने की सलाह दी। देश के 38 जिलों में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण। जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की। कहा लोग घर में ही रहकर त्योहार मनाएं। स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के स्कूलों में रौनक लौटनी शुरू हो गई है। स्कूल में करीब 80% बच्चों की उपस्थिति देखी गई। 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। लखनऊ में 50% क्षमता के साथ स्कूल का गेट खोल दिया गया है। स्कूल खुलने के साथ ही स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों में कोरोना नियमों का पालन करते देखा गया। कोरोना गाइडलाइन के तहत हर पीरियड के बाद सभी क्लासरूम को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। कोरोना के खतरे के बीच 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में घंटी बजी। तमाम स्कूलों में 50% क्षमता के साथ बच्चों की क्लास शुरू हो चुकी है। स्कूल खुलने के साथ 50% क्षमता के हिसाब से बच्चे स्कूल आने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन महज 10 से 12 बच्चे ही स्कूल में क्लास अटेंड कर रहे हैं। एक बार फिर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है क्योंकि वो लोगों की नौकरियां छीनने में लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को मोदी सरकार द्वारा निजी हाथों में सौंपने से देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पटना नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जेडीयू के विधायक ने गंदी हरकत की है। मना करने पर यात्रियों से भी उलझे विधायक। तस्वीरें वायरल होने के बाद विधायक ने मांगी माफी। बिहार के गोपालपुर से विधायक है गोपाल मंडल। शायर मुनव्वर राणा की मुश्किलें बढ़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुनव्वर राणा को राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच ने मुनव्वर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और राहत सामग्री बांटी। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धार्थ शुक्ला, मुंबई के ओशीवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनकी मां और दोस्त शहनाज गिल भी मौजूद रहे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्रवीण कुमार ने पुरुष हाई जंप मुकाबले में सिल्वर मेडल जीता। नोएडा के रहने वाले प्रवीण कुमार सिर्फ 18 साल के हैं। पीएम मोदी ने प्रवीण को जीत की बधाई दी। पैरालंपिक 2020 में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का शानदार सफर जारी। जर्मनी के बाद दूसरे मैच में इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया। सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के हैरी सुसांटो को हरा दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के गुलपुर सेक्टर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन।